एक समय की बात है। एक जंगल में एक हट्टा कट्टा चील रहता था। वह उसी जंगल के जानवरों का शिकार कर मौज की जिंदगी जी रहा था। हा हा हा। ये खरगोश का मांस बेहद मुलायम और स्वादिष्ट है। मजा आ गया। जालिम चील कभी भी भूखा नहीं रहता था। वह मज़े से शिकार करता और पेट भर कर खाना खाता। ओहो, यह मुझे क्या हो रहा है? जालिम चील अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे शरीर में ताकत भी नहीं रही। जालिम चील जैसे ही तोते का शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है, तो तोता तुरंत तेजी से उड़ गया और जालिम चील उसे न पकड़ने के कारण नाराज हो जाता है। उसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया का बहुत ही अच्छा दोस्त कालू नाग था। हमेशा वो दोनों साथ में रहते और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। कालू नाग चिड़िया के पेड़ के नीचे ही रहता था। आई, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तभी कालू कौवा उस जालिम चील के सामने से जा रहा था। वह हवा में मौज मस्ती कर रहा था। टूनी ने उसे कहा, वहाँ मत जाओ। कहाँ जा रहे हो? वहाँ जालिम चील बैठा है। वह तुम्हें खा जाएगा। टूनी, डरती क्यों हो? अब तो वो बूढ़ा हो चुका है। वह कुछ नहीं कर सकता। और आजकल तो उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी है। तभी जालिम चील ने देखा। अरे वाह, कौवा तो मेरे नजदीक आ गया है। आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे तैसे करके जालिम चील कौवे का शिकार करने के लिए उसकी तरफ उड़ता है, लेकिन वो मुंह के बल गिर जाता है और कौवा तेजी से वहां से भाग जाता है। अरे जालिम चील, अब तुमने बहुत अत्याचार कर लिया। लेकिन अब तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम बूढ़े हो रहे हो। समय के चलते जालिम चील इतना बूढ़ा हो गया कि उसकी नज़रों के सामने शिकार होता, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता था। अब मेरे शरीर में ताकत नहीं रही। मैंने पूरे 2 दिन से खाना नहीं खाया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। हा हा। इसलिए मुझे अब कुछ करना ही होगा। कुछ करना ही पड़ेगा। जालिम चील पेट भरने के लिए एक योजना बनाता है। चील योजना के अनुसार जंगल में अफवाह फैला देता है कि एक शहरी इंसान जंगल को उजाड़ने की योजना बनाकर, यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल में खलबली मच जाती है। फिर कौवा और टुनी आपस में बात करते हैं। अरे टुनी, मैंने सुना है इस जंगल को काट दिया जाएगा। हाँ, मैंने भी सुना है। जब से इसके बारे में पता चला है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। योजना के अनुसार जालिम चील जंगल में मुंह लटका कर बैठ जाता है। तभी टूनी और अन्य पक्षी उसके साथी जालिम चील को पूछताछ करने के लिए उसके पास आते हैं। क्या जालिम चील, तुम भी इस जंगल के काटने की खबर को सुनकर परेशान हो? तुमने सही सोचा। मैंने सुना है इस जंगल में एक शहरी इस जंगल को काटकर शहर बचाना चाहता है। बड़ी बड़ी इमारतें खड़े करना चाहता है। भगवान, अब हम क्या करेंगे? मैंने तो जिंदा रहने के लिए एक उपाय सोच लिया है। आपने क्या सोचा है? नदी के पार एक बहुत बड़ा जंगल है। मैं तो बुढ़ापा वहीं बिताऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मैं भी उस जंगल में जाना चाहूंगी। मैं भी जाऊंगी। और मैं भी जाऊंगा। नदी के पार जंगल में जाने के लिए जानवरों में हड़बड़ी मच जाती है। तभी जालिम चील बोला, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम लोगों की मदद तो कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन मेरी एक शर्त है। एक बार मैं एक ही पक्षी को मदद कर सकता हूँ। सभी पक्षी जालिम चील की शर्त को मंजूर करते हैं, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। पहले तोता उसके साथ निकलता है। ठीक है, हम बारी बारी से चले जाएंगे। अब तुम मेरे पीछे पीछे उड़ना। मैं तुम्हें दूसरे जंगल में पहुंचा देता हूँ।
क्योंकि वो रास्ता भी थोड़ा खतरनाक है। जालिम चील और तोता नया सफर शुरू करते हैं। चील, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें संभाल कर उस जंगल में पहुंचा दूंगा। जालिम चील नदी के पार जाने के बाद तोते का शिकार करके उसे खा गया। इसी तरह वह काफ़ी सारे पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर शिकार कर देता और खा जाता। कुछ ही दिनों में फिर से जालिम चील हट्टा कट्टा हो गया। आहा, मेरी योजना सफल हो गई। उधर टूनी भी जालिम चील के साथ दूसरे जंगल में जाने के लिए काफ़ी उतावली थी, लेकिन उसका दोस्त सांप भी उसके साथ जाना चाहता था। अरे टुनी, मैंने भी सुना है तुम भी इस जंगल को छोड़कर जा रही हो। हाँ हाँ कालू, तुमने ठीक सुना है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ मरने से तो अच्छा है कहीं नई जगह जाकर अपना घर बसाया जाए। हाँ, तुमने ठीक सोचा है। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं। मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि शहरी लोग सबसे पहले मुझे ही मार डालेंगे। लेकिन मेरी एक समस्या है कि मैं कैसे जाऊँ। अरे तुम भी चील से बात करके उसके साथ क्यों नहीं चले जाते? अरे टुनी, वो मुझसे चिढ़ा रहता है। ऐसे में मुझे अपने साथ नहीं ले जाएगा। कालू, तुमने वैसे बात तो बिल्कुल सही कही। हाँ, मेरे पास एक योजना है। क्या है, बताओ तो जरा। मैं तुम्हें कल नदी के किनारे बताऊंगी, तुम वहाँ समय से आ जाना। ठीक है। जालिम चील आज टूनी को अपने साथ ले जाने की योजना में काफ़ी खुश था। आहा, आज तो मुझे कुछ अलग ही स्वाद मिलेगा। पता नहीं टूनी का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उधर टूनी नदी के किनारे पहुंच गई और टूनी अपने दोस्त कालू को योजना के बारे में बता दिया। उसके बाद कालू नाग छिप गया। जालिम चील भी वहां आता है। अच्छा, तो टूनी तुम मुझसे भी पहले आ गई। हाँ हाँ चील भाई, मुझे नई जगह जाने की बहुत खुशी है। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता, हम लोग क्या करते। अब ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं। चलो आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊंगा, क्योंकि तुम तो जानती हो वो रास्ता कितना खतरनाक है। तुम अकेले उड़ नहीं पाओगी, और वैसे भी तुम जानती हो मेरे उड़ने की स्पीड कितनी है। टूनी चील की बात मान लेती है और उसकी पीठ पर बैठ गई। और फिर टूनी का दोस्त टूनी के ऊपर कालू। इस तरह जालिम चील को कालू नाग के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जालिम चील बोला, अब मैं चल सकता हूँ। हाँ हाँ चलिए चील महाशय, चलिए। टूनी के शरीर में कितना मांस होगा, तभी इतना वजन है। तभी टूनी का दोस्त कालू सोच रहा था, आहा, मैंने इस चील को मूर्ख बना ही दिया। जालिम चील जंगल की तरफ पहुंचने ही वाला था, लेकिन उसे रहा नहीं गया और उसने कहा, अरे टूनी, आज तो मैं तेरा शिकार करूंगा। क्या कह रहे हो चील, तुमने मुझे धोखा दिया। हा हा हा, मैं पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं, और अभी तुम मेरी पीठ पर बैठे हो। उड़कर जाओगी कहाँ तक? कालू चील की बात सुन लेता है और टूनी को धीरे से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। कालू जालिम चील के गले में लिपट गया। तुम शरारत क्यों कर रहे हो टूनी? तुम्हें किसी भी हाल में मैं आज छोड़ने वाला नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अरे टूनी, तुम मेरे गले में फंदा क्यों लगा रही हो? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। और जालिम चील जमीन पर उतरकर टूनी को नीचे गिरा देता है और उस पर टूट पड़ता है। अरे ए टूनी, आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। इतने दिनों से सबको खा लिया है, तुझे कैसे छोड़ दूं? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
कहते हैं ना, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये किसकी आवाज है? कौन है? मैं सांप हूँ और तेरा काल बनकर आया हूँ। सांप सांप, मेरे गले में सांप। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तुम माफी के लायक नहीं हो। तभी कालू चील को डस लेता है और चील का अंत हो जाता है।